अक्सर रिश्तों को खो देने के डर से रिश्तों को संभालते संभालते हम खुद को ही खो देते हैं। हमेशा डरते रहने से अच्छा है कि एक बार खतरे का सामना कर ही लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2021 के इस विशेष एपिसोड में। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि के बारे में। और यह जो राशिफल है यह आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। उसमें सबसे पहला सेक्टर है आपकी इनकम, आपका गेन और साथ ही साथ धन संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो राशि से 12th हाउस में स्थित है। शनि की 7.5 का फर्स्ट फेज आपको चल रहा है। ऐसी स्थिति में फरवरी 2021 में बहुत ज्यादा संभल करके रहना पड़ेगा, सोच समझ करके काम करना पड़ेगा। आपको गेन से ज्यादा यहां पर असंतुष्टि मिल सकती है और जो लोग प्लानिंग से काम करेंगे उनको फिर भी कुछ % राहत मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति से संबंधित उपाय सबसे ज्यादा करने चाहिए, चाहे वो बृहस्पति का मंत्र जाप हो, चाहे हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान हो। यह नियम बना लीजिए 6 अप्रैल 2021 तक। फरवरी 2021 में फिर भी जो भी लोग मैकेनिक हैं या जो लोग केमिस्ट हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज वाले हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हैं, कुछ राहत महसूस करेंगे। लेकिन यहां पर एक और सेगमेंट है जो बृहस्पति है, चाहे वो राशि से 12th हाउस में है लेकिन उसका नीच भंग भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करने वाले, यूटेंसिल्स का काम, कन्फेक्शनरी आइटम का काम, एजुकेशन से संबंधित काम करने वाले या जो राजनीति के क्षेत्र में, उनको भी कुछ अड़चनों के साथ में, कुछ ऑब्स्टिकल्स के साथ में गेन होगा या ये बोल सकते हैं कुछ % राहत मिलेगी। लेकिन आपको बहुत ज्यादा सावधान होकर के कैलकुलेटिव रिस्क के साथ में काम करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की और इन्वेस्टमेंट की। फरवरी 2021 में स्थितियां आपके फेवर में नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। और यदि आप बहुत ज्यादा श्योर हैं तो ही फिर आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के काम करना चाहिए। मेरी राय में स्थितियां आपके फेवर में नहीं है, नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है। अब बात करेंगे आपके परिवार के सुख की, भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और यहां पर राहु उच्च राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आप सपोर्ट पाएंगे, दूसरों का साथ भी पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास करके धोखा खाने की स्थितियां भी आपके लिए बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में खुद को मैच्योर बनाएं, प्रैक्टिकल बने, दिमाग पर भरोसा करें, दिल पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि यहां पर स्थितियां आपके फेवर के साथ साथ में कुछ अपोजिट स्थितियां भी दिखला रही है। साजिशों का जन्म भी आपके खिलाफ हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन छोटे भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। फादर का सपोर्ट आपको मिलेगा, यह भी बहुत अच्छी बात है। और 20 फरवरी 2021 तक माताजी भी आपके फेवर में खड़ी दिखाई देंगी। लेकिन जो दूसरे परिवारजन हैं वो जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली आपके बड़े भाई लोग या बड़ी भाभी या जो कजन ब्रदर्स हैं, जो भी आपसे बड़े हैं। सावधान रहना है, ऐसा 100% नहीं है कि वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। भूमि, भवन और वाहन की यदि बात करें तो ऐसी स्थिति में आप अपने ऊपर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में लीगल प्रॉब्लम भी साथ में ही मिलेगी या कोई न कोई प्रॉब्लम उसके साथ में चिपकी हुई आएगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय स्थितियां फेवर में तो है लेकिन उसके साथ में दूसरी प्रॉब्लम भी चिपकी हुई है या दूसरी प्रॉब्लम भी आपको देखनी पड़ेगी। वाहन की जहां तक बात करें, आपके लिए स्थितियां ठीक है, सुखद है और वो स्थितियां आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए योग्य दिखाई देती हैं। हो सकता है बहुत से लोग अपने पोतों के लिए, पोती के लिए, नाती के लिए वाहन खरीद करके गिफ्ट दे सकते हैं या उनको जरूरत है इसलिए अवेलेबल करा सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और साथ ही साथ संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। फरवरी 2021 में शिक्षा के प्रति आपकी स्थिति
अच्छी है, शुभ है, कंफर्टेबल है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में और ज़्यादा बेटर है। वो सेक्टर है जो संगीत में शिक्षा ले रहे हैं, जो मार्केटिंग में शिक्षा ले रहे हैं, या जो लोग कोई न कोई टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कम्युनिकेशन स्किल में स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। फैशन से संबंधित जो भी स्टडीज कर रहे हैं, डिजाइनिंग की स्टडीज कर रहे हैं, या जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या वो लोग जो एंकरिंग सीख रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है, उनके लिए स्थितियां कंफर्टेबल है। सॉफ्टवेयर से संबंधित, आईटी सेक्टर से संबंधित, या फिर ऐप डिजाइनिंग से संबंधित यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। एक और स्ट्रीम लाइन है जो आपको सपोर्ट कर रही है, वो है जो भी कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां, या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है, कंफर्टेबल है। इस स्थिति का आप फायदा उठा सकते हैं, अपने आप को और ज़्यादा अलर्ट करके, अपने को और ज़्यादा मेहनत करके आप ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। और जो स्ट्रीमलाइन इसमें नहीं जुड़ी हुई, उनको तो एफर्ट ज़्यादा करने ही पड़ेंगे। अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख में आपको चिंता लगी रहेगी उनके स्वास्थ्य की, और संतान भी आपको लापरवाही बताएगी, अर्थात गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेगी। आप उनको जितना भी डांटेंगे, जितना भी समझाएंगे, वो आपकी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। इसको आप सोच समझ करके व्यवहार करें। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, और साथ ही साथ आपके विरोधियों की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। स्वास्थ्य के मामले में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, अर्थात रोग आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, या जो लोग एनीमिक हैं, ब्लड से इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम उनको परेशान करती रहती है, जिनका इम्यूनल सिस्टम वीक है, उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल, बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम होकर के परेशान कर सकती है, एनर्जी लेवल डाउन कर सकती है। अन्यथा जो सामान्य लोग हैं, वो जरूर इस समय काल में स्वस्थ रहेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में जिएंगे। जहां तक शत्रुता का प्रश्न है, विरोधियों का प्रश्न है, आपको बहसबाजी में नुकसान हो सकता है, जानबूझ करके आपको प्रोवोक किया जा सकता है, लड़ाई के लिए उकसाया जा सकता है, और फिर कानूनी मामलों में आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है, या फिर कानूनी मामलों में फंसने का कहीं न कहीं संकेत है, योग है। इसलिए व्यर्थ के विवादों में फंसने से खुद को बचाना है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि 12th हाउस में है, शत्रु राशि में है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा सुखद परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। उल्टी आने वाली 14 फरवरी से स्थितियां नेगेटिव और ज्यादा हो सकती है, जब राशि भाव में ही सूर्य आकर के 7वें भाव से अपनी राशि को देखेंगे, गृहस्थ सुख भाव को देखेंगे, तब आर्ग्यूमेंट ज्यादा होंगे, डोमिनेटिंग एटमॉस्फेयर बन जाएगा, मैं ही सही हूं, यह विचारधारा पनप जाएगी, और सामने वाला आपके सामने गौण हो जाएगा, या उसको बोलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यह आपके अंदर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख कम और गृहस्थ दुख ज्यादा मिल सकता है। आर्ग्यूमेंट का सुख मिल सकता है, जो कि शुभ नहीं है। असहमति का भाव मिल सकता है। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी और कुछ बाधा, और साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप लगा करके मतभेदों का सामना कर सकते हैं। बहसबाजी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और ये स्थितियां आप को ही रोकनी पड़ेगी, या आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा बीच बचाव करने आएगा तो स्थितियां और खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये रिलेशन आपसी समझ का है, आपसी विश्वास का है, जो फरवरी 2021 में बहुत कम दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में सूर्य के उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, और सूर्य के उपाय में सूर्य को अर्घ्य देना, हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना, ये आप आसानी से कर सकते हैं। और सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। तो 5th हाउस की स्थिति फिर भी सही मान सकते हैं। 7वें भाव की स्थिति शुभ नहीं है, और आने वाले 20 फरवरी 2021 से शुक्र भी जब 1st हाउस में आ जाएंगे, राशि से 1st हाउस में, तब उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में सोच समझ करके वादे करें, सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये समय
आपसी समझ को विकसित करने का है, लेकिन वो विकसित करने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समझाना पड़ेगा, बहुत बातें करनी पड़ेगी और एक दूसरे के इमोशंस को समझना पड़ेगा। तब जाकर के आप गहरी फ्रेंडशिप में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये समय एक दूसरे को समझने के लिए ज्यादा सही है, पर्याप्त है। इसका फायदा उठाइए, लेकिन नैतिकता को ध्यान में रखिए, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही बातचीत करनी है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की, जॉब की या प्रोफेशन की। और ये सब कुछ एक ही भाव से देखा जाता है, राशि से 10th हाउस अर्थात कर्म भाव। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है। इस भाव पर राहु की दृष्टि है, राहु जो कि उच्च राशि के हैं, और आपकी राशि के अधिपति शनि है। ऐसी स्थिति में फरवरी 2021 में आप में से जो भी आईटी सेक्टर का सॉफ्टवेयर से संबंधित कामकाज करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, आपके लिए समय काल बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू, मेडिसिन अर्थात केमिकल या मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए भी समय काल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। आप बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे और बहुत तेजी से डेवलपमेंट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल एंड रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीजें, ईटेबल गुड्स, किराने का सामान, मसाले, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, एसिड, सॉल्ट और पेंट से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, ये सिचुएशन आपके लिए बेटर है, ये सिचुएशन आपके लिए कंफर्टेबल है। जो कैटरिंग का काम करने वाले हैं या जिनके हॉस्टल चल रहे हैं, जो स्नैक्स काउंटर लगाएं, चाहे सड़क पर ही कुछ बेचते हैं, वो भी वापस बहुत तेजी से डेवलपमेंट करेंगे और इस समय काल में अपने आप को इंप्रूव करेंगे या आगे बढ़ जाएंगे। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंस ब्रोकरेज का काम करने वाले भी कुछ हद तक आगे बढ़ेंगे, सक्सेस पाएंगे, लेकिन उनको सोच समझ करके काम करना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर से बचना होगा। मेटल, मेडिसिन, केमिकल या फिर ये बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्पेयर पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसका काम करने वाले भी अपने कामकाज को बढ़ाएंगे, बहुत बड़ा ऑर्डर पाएंगे और बहुत तेजी से गेन भी करेंगे और सक्सेस की रेशियो में आगे भी बढ़ पाएंगे। तो स्थितियां आपके लिए बेटर है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अब समय है गृह लक्ष्मियों के बारे में, हाउसवाइफ्स के बारे में बात करने का। यह सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, क्योंकि आपके बिना हर पुरुष का जीवन अधूरा है। फरवरी 2021 में आप संतान से और जीवन साथी दोनों से ही परेशान रहेंगी। परेशान होना एक अलग चीज है और व्यर्थ के दोषारोपण होना दूसरी स्थिति है। ऐसी स्थिति में खुद पर कंट्रोल करके ही आप गृहस्थी को बचा सकते हैं या संतान को सही रास्ते पर ला सकते हैं, क्योंकि संतान तो बचपना करके छूट जाएगी, लेकिन आप पेरेंट्स लोग जिम्मेदार ज्यादा है, संस्कार देने का जिम्मा आपके पास में ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी सलाह भी देना चाहता हूं कि जब व्यक्ति परेशान ज्यादा होता है तो शेयर ज्यादा करता है, हर किसी के सामने जाकर के ओपन हो जाता है, उसको सिर्फ 2 शब्द प्यार के सुनने को मिलते हैं और वो सारी व्यथा कह सकता है, सारी व्यथा सुनाना चाहता है। ये गलत है। आपके इमोशन का, आपकी बातों का आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी बातें कम बोलें, दूसरों की बातें ज्यादा सुने, वो आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। ये सलाह है और प्रैक्टिकल सलाह है, मानना नहीं मानना आप पे डिपेंड करता है। अब समय है फरवरी 2021 के विशेष उपायों का। इस समय काल में शनि और बृहस्पति दोनों आपके लिए नेगेटिव हैं। शनि की 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में शनि का उपाय करना है। शनि के दान, जाप, उपाय या जो आप कर सकते हैं, रोजाना शनि चालीसा का पाठ या शनि मंत्र का पाठ, हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान और स्पेशली काले रंग की वस्तुओं का दान ज्यादा सही रहता है, ज्यादा उचित रहता है। और दान किसको करना है? जो जरूरतमंद है, चाहे वो अपंग है, वृद्ध है या फिर ऐसे लोग जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उनको आपको दान करना चाहिए। बृहस्पति का दान मंदिर में करें, ब्राह्मण को करें या जरूरतमंद को करें। और क्या दान करें कि जो भी दालें हैं या पीली वस्तुएं उनका आप दान कर सकते हैं। आप दालों का दान कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं, या फिर जो पूजा पाठ में काम आने वाली अगरबत्ती है वो दान कर सकते हैं। बेसन के लड्डू मंदिर में भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान करना है और रोजाना बृहस्पति चालीसा, बृहस्पति स्तोत्र, विष्णु सूक्त और या फिर छोटा सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
हमेशा मैं आपको बतलाता रहता हूं उपाय कवच के माध्यम के बारे में। जो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम कवच बनाते हैं, जो पूजा पाठ कर सकते हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा पूजा पाठ ही है। ऐसी स्थिति में आप इस समय काल में, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए अप्रैल 2022 से पहले सही नहीं होंगे, वहां तक आपको बृहस्पति का भी उपाय करने पड़ेंगे, पालन करना पड़ेगा। और शनि की साढ़ेसाती 23 फरवरी 2028 तक यही सिचुएशन देती रहेगी। तो आप शनि के लिए काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं, बृहस्पति के लिए 10 अवतार विष्णु कवच या लक्ष्मी नारायण कवच, जो आपको उचित लगता है वो धारण कर सकते हैं। ये कवच का उपाय मैंने बता दिया। ये तो था आपकी राशि के अनुसार राशिफल और राशि के उपाय। लेकिन यदि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली से उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, या क्या समय चल रहा है, ये आपकी राशि के अलावा जन्म कुंडली में जन्म लग्न भी है, दशा भी है, और साथ में आपकी ग्रहों का वो स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि हर ग्रह अलग अलग डिग्री का होता है, उसका इंपैक्ट भी बदलता रहता है। और इसीलिए नवांश कुंडली से लगा करके षष्ठांश कुंडली तक है, अर्थात एक ही स्थिति का 60वां भाग तक है, उसको षष्ठांश चक्र बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति जुड़वा पैदा होते हैं, अतः सब 4 मिनट का ही डिफरेंस है, उसके बावजूद भी उनके स्वभाव में, उनकी किस्मत में काफी परिवर्तन होता है। इस चीज को षष्ठांश चक्र से देखा जाता है। इतना माइन्यूटली आप अपनी समस्याओं का विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपकी समस्याएं हैं और गंभीर समस्याएं जो काफी प्रयास करने के बाद में भी सुलझ नहीं रही है, आप कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं या बहुत बड़ी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए समय कैसा है, आपके कैरियर के बारे में, इस महामंदी के बारे में, महामारी के बारे में आप कितना सेफ हैं, ये जान सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ज्यादा जान सकते हैं, क्योंकि ये राशिफल जनरल है, लेकिन आपकी कुंडली आपकी अपनी है। ऐसे में अपनी जन्म कुंडली के अनुसार विश्लेषण करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है। जो भी फोन उठाएंगे हमारे टीम मेंबर्स, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर के आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने तक। लेकिन जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा तब आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। तो जो भी समस्याएं, आपकी निजी से निजी समस्याएं, आप मुझे बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोसीजर हमारे टीम मेंबर आपको बतलाएंगे। फरवरी 2021 के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।